ओम शांति। 28 दिसंबर 2023 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, अच्छे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, ये है बहुत भारी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। बाबा कहे, गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके। ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। बच्चों को समझाया है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वह है निराकार निरंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा की याद में रह इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं, याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान की धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। पूरा नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं।
हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, दुख धाम को भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सुगति हो जाती है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठ जाता है, यहां वहां तो नहीं देखता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं। वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। शिव बाबा तो दाता है। भल तुम संन्यासियों आदियों को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। विस्तार है, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। अच्छा, ओम शांति।